खबर मेरठ से है। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही यहां सामने आई है। मानवता को शर्मसार कर देने वाली लापरवाही है। जी हां, कोरोना पॉजिटिव मरीज को किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली है। बेड से नीचे गिर गया मरीज और लगातार गुहार लगाता रहा मदद की, लेकिन मदद नहीं की गई। मदद के लिए अस्पताल का स्टाफ जो है वो नहीं पहुंचा। देखिए किस तरीके से तस्वीरों में ये कोरोना संक्रमित मरीज जो है वो बेड से नीचे गिर गया और मदद के लिए पुकारता रहा, लेकिन अस्पताल का कोई भी स्टाफ उसकी मदद करने के लिए नहीं पहुंचा। ऐसी तस्वीरें जो हैं वो मानवता को शर्मसार करती है। हालांकि कोरोना संक्रमित मरीज से या कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, लेकिन इन्हें जिन अस्पतालों में रखा जा रहा है जो कोरोना संक्रमित मरीज है, ऐसे अस्पताल कई बार अस्पतालों का जो ट्रीटमेंट रहता है, जिस तरीके से वो मरीजों के साथ व्यवहार करते हैं, कई बार ये सारी चीजें भी काम करती हैं। आपका इम्यूनिटी काम करेगा और ऐसे कई कोरोना संक्रमित मरीज कोरोना को मात देकर अस्पताल से बाहर जा रहे हैं, अपने घर लौट रहे हैं। लेकिन अगर इस तरह का प्रबंध रहे अस्पताल में, जब मरीज की सुनने वाला कोई ना हो, तो जाहिर सी बात है इसकी आपके ऊपर गहरा असर पड़ता है। आपकी साइकोलॉजी ऐसी हो जाती है, आप नेगेटिव सोचने लगते हैं। आपको लगता है कि शायद अब आप नहीं बचेंगे, लोग आपसे दूरी बना रहे हैं और इसमें कहीं ना कहीं इंसान अंदर से टूट जाता है, हारने लगता है। और कोरोना संक्रमण से हम सिर्फ ऐसे ही लड़ सकते हैं कि हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करें और हम जितना पॉजिटिव रह सकें। मुनव्वर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुनव्वर, ये तस्वीर जो है वो वाकई में मानवता को शर्मसार करती है। मरीज बेड से नीचे गिर गया है, उठ नहीं पा रहा है, आवाज लगा रहा है, अस्पताल का कोई स्टाफ नहीं पहुंचता। हालांकि जो वार्ड में लोग मौजूद हैं वो उसे मोटिवेट कर रहे हैं उठने के लिए, लेकिन कोरोना संक्रमित है तो उसे टच भी नहीं कर सकते। ये बता दूं कि मेरठ मेडिकल कॉलेज का ये पहला वीडियो नहीं है। इससे पहले भी 2-3 वीडियो सामने आए हैं और आज मेरे 3 वीडियो ऐसे सामने आए, 2 वीडियो ऐसे सामने आए हैं जिनमें इस तरह का जो मसला है सामने आ रहा है। एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट पास का बीमार हो रहा है और ये बेड से नीचे गिरा है। 1 घंटे तक ये तड़पता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन इसकी किसी ने नहीं सुनी। आसपास के लोगों ने सूचना दी डॉक्टर से, स्टाफ को, लेकिन कोई नहीं आया, किसी ने इसको ऊपर उठाने की कोशिश नहीं की। हालांकि दूसरा वीडियो एक और ऐसा है जिसमें साफ सफाई नहीं है, उसको भी जो पेशेंट को दिखा रहे हैं। और एक ऑडियो जो व्यापारी नेता है सेंट्रल मार्केट का, उसने अपने ऑडियो में ये बताया किस तरीके से वहां पर व्यवस्थाएं शर्माई हुई है और वो चाहता है कि उसको यहाँ से दिल्ली रेफर किया जाए। यानी कि 3-4 चीजें आ जाने के बाद भाजपा के पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक ने इसको मुद्दा बनाया और बाकायदा सीएम योगी आदित्यनाथ को इस चीज से अवगत कराया। मुनव्वर, यहाँ रुकना चाहेंगे। विधायक सोमेंद्र तोमर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सोमेंद्र जी, आपने शायद चिकित्सा मंत्री से बात भी की है। जी जी जी, नमस्कार। मैंने अभी 3 दिन पहले जी माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने अवगत कराया था मेडिकल की समस्या को लेकर। जी सर, आपने क्या कहा था? जी आपने क्या कहा था, क्या समस्या बताई? मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बताया था कि मेडिकल कॉलेज की जो व्यवस्था है वो ठीक नहीं है। वहाँ पर दवाई और भोजन से लेकर सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी की सजगता के कारण ही आज वहाँ से टीम भी आई है। आज ही मैंने जो हमारे विभागीय मंत्री हैं आदरणीय सुरेश खन्ना जी, मैंने उन्हें भी अवगत कराया कि मेडिकल की व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ है। तो वहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी के कारण आज वहाँ से टीम आई हुई है जो जांच कर रही है। ये वीडियो आपने देखा है सर? जो वीडियो मैंने इस वक्त वीडियो देखा है और मेरी बात भी हुई थी चला रहे कमिश्नर मैडम से, उनसे भी मैंने बताया। सर, जबकि हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे वहाँ पर, जिससे की मॉनिटरिंग होती रहे। सोमेंद्र जी, ये वीडियो आपने देखा सर, पहला रिएक्शन आपका जानना चाहूंगी, क्योंकि मैंने जब ये वीडियो देखा तो मुझे ऐसा लगा कि काश मैं वहां होती तो शायद मैं हाथ आगे बढ़ा देती। और वहां वार्ड में मौजूद एक शख्स वही करने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन ऐसी स्थिति सर, ऐसे हम लड़ेंगे कोरोना से? बिल्कुल सही, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ और वास्तव में जिस तरह की वहाँ सुविधा होनी चाहिए थी, बार बार कहने के कारण भी, लेकिन मुझे लगता है जो वहाँ के प्राचार्य हैं वो सही से चीजों को नहीं बता पा रहे। हमने उनसे परसों भी ये कहा था कि जो भी सच्चाई आप हमें बताइए, जब समस्या बताएंगे जब ही समाधान होगा। और परसों भी पूरे प्रशासन के लोग और हम लोग बैठे थे, हम लोगों ने मेडिकल के बारे में चर्चा की थी।
आज भी स्थिति ऐसी है, इसीलिए मुझे लगता है कि जो नहीं टीम तो आई है इसके उसके आने पीछे के की बाद वजह क्या व्यवस्था है सुधरनी सोमेंद्र चाहिए। जी, वजह क्या है? आपने आगे बताया, देखिए ये पूरा का पूरा कम्युनिकेशन लेवल है, ऊपर से मुख्यमंत्री आदेश देते हैं, नीचे काम तो प्रशासनिक अधिकारियों को करना है, नीचे स्वास्थ्य कर्मियों को काम करना है। कहाँ कमी आ रही है? आपको क्या पता चला? इसके पीछे की रीजन क्या बताई गई? 1 घंटे से कोई मरीज चिल्ला रहा है, गुहार लगा रहा है, अस्पताल का कोई स्टाफ नहीं पहुंचता है? देखिए, मुझे लगता है ये जो मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल है उसकी विफलता है। टीम को जिस तरह से मनोबल बढ़ाना चाहिए उन्हें अपनी टीम का, वो मनोबल उस तरह से नहीं बढ़ा पा रहे हैं, और मुझे लगता है कि जो सुविधा वहां मरीजों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही। तो सर अब मैं, माफ कीजिएगा, बोलना नहीं चाहिए, कोरोना वॉरियर्स हैं सब। एक तरफ से सर ऐसी तस्वीर आ रही है जहां डॉक्टर्स जो हैं बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं, खुद संक्रमण का शिकार हो जा रहे हैं, और एक तरफ इस तरह की लापरवाही जब सामने आती है। सर, इंसान अगर अंदर से टूट जाए तो वो कोरोना संक्रमण से कैसे लड़ेगा? सख्त कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैंने पूरे विषय को माननीय मुख्यमंत्री जी के, विभागीय मंत्री जी के और माननीय प्रभारी मंत्री जो हमारे श्रीकांत शर्मा जी हैं उनका भी फोन आया था, मैंने उन्हें भी अवगत कराया है। और मुझे लगता है कि जो जिम्मेदार लोग हैं यदि वो ठीक से अपनी दायित्व का निर्वहन नहीं ये कर रहे, कौन जिम्मेदार लोग हैं सोमेंद्र जी, मुझे बताइए। मैं मेरठ के विधायक से बात कर रही हूं, तो आप जिम्मेदार हुए? अगर डीएम फोन नहीं उठा रहे हैं सोमेंद्र जी, ना डीएम फोन उठा रहे हैं, ना जिलाधिकारी फोन उठा रहे हैं, ना सीएमओ में कोई फोन उठा रहा है, ऐसे हम और आप कैसे काम कर पाएंगे मिलकर? मैं तो आपसे ही सर, मैं आपके सामने गुहार लगाऊंगी। मैंने आपसे बोला, अब मुझे लगेगा कि मेरठ के विधायक को मैंने बात पहुंचा दी तो काम कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अगर आपके फोनों रखने के बाद भी इस तरीके की तस्वीर आती रही जिले से, तो कैसे माने सर, कैसे माने कि आप जिम्मेदार हुए? देखिए मैम, हमारा दायित्व है, मैं फोन करूं उसे सुविधा मिले, वो विषय नहीं है। हमारा विषय ये है कि जितने भी पेशेंट्स वहाँ एडमिट हैं उन पेशेंट्स का ठीक से ट्रीटमेंट हो, इसीलिए हम लोगों ने ऊपर विषय ये पहुंचाया है, और उसी माननीय मुख्यमंत्री जी की सजगता ही है, उसी के कारण आज टीम आई, और मुझे लग रहा है कल तक इसमें रिजल्ट आएगा। नहीं, ठीक है, मुख्यमंत्री तक आपने बात पहुंचा दी है, लेकिन फिलहाल सर, क्योंकि इस हमारे रिपोर्टर बता रहे हैं इस अस्पताल से बार बार तस्वीरें ऐसी आई हैं, तो सर मैं नहीं कह रही हूं इस वक्त ये वक्त नहीं है डिबेट करने का, ये वक्त नहीं है किसी के ऊपर अटैक करने का, लेकिन सर रिक्वेस्ट यही है कि अगर 1 से 2 बार या 2 से 3 बार किसी अस्पताल से इस तरह की तस्वीरें सामने आए तो एक कार्रवाई तो होनी चाहिए, ताकि एक मैसेज जाए स्ट्रॉन्ग कि सरकार कितनी सख्त है अपनी बातों को लेकर। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी जहां भी इस तरह की आई है, पहले भी उन्होंने कार्रवाई की है, मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पर भी कार्रवाई की जाएगी। और मुझे आप पर विश्वास है कि आप अगर ये बात कह रहे हैं तो ये वीडियो आज आपको सोने नहीं देगा, और आप जल्द से जल्द चाहेंगे कि ये तस्वीर बदले, ये हालात बदले, हम फिर आपसे बात करेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सोमेंद्र तोमर, मेरठ के विधायक, हमारे साथ जुड़े थे। और ये देखिए 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ किस तरीके से बेड से नीचे गिर चुका है मरीज और गुहार लगा रहा है, देखिए दूसरा जो बंदा खड़ा है वार्ड में वो कोशिश कर रहा है, उसे मोटिवेट कर रहा है, हाथ आगे बढ़ा रहा है। और दूसरी तस्वीर हम दिखा रहे हैं जहां एक मरीज की मौत हो जाती है। लापरवाही कह लीजिए, कोरोना संक्रमण एक अलग बात है, कोरोना संक्रमित हैं आप, लेकिन अस्पताल में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। 2 अलग अलग तस्वीर, वीडियो आपको सुनाते हैं, आप सुनिए जरा, ऑडियो को सुनने की कोशिश कीजिए जो वीडियो में आ रही है। आप बैठ सकते नहीं, पलंग पे जैसे कहते हैं पलंग पे बैठ सको, पलंग पे आप खड़े होने की कोशिश करो, इधर आओ, इधर। इनका नाम राजू है, राजू होने के बावजूद 3 पलंग से नीचे गिर गया, 1 घंटे बाद 1 घंटा उसे नीचे गिरे हुए हो गया। डॉक्टर के पास गए हैं, उन्होंने कहा जी खुद उठाकर ऊपर बैठा दीजिए, कोई एक्शन नहीं है, कोई ऑक्सीजन नहीं है। दूसरा ये मेरे बेड के पास आ गया, मुझे इससे खतरा होना चालू हो गया, ठीक है ना, कल को किसी और मरीज के साथ भी कोई बुरा ना हो। ये मेडिकल हॉस्पिटल की तस्वीर है, जिस मरीज को 3 घंटे पहले लाया गया था और उसे सांस की बीमारी हो रही थी, सांस नहीं लिया जा रहा था। डॉक्टरों को बार बार कहने के बावजूद भी उसे ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं हुई और उस बेचारे की तड़प के आप बैठ सकते नहीं, पलंग पे जैसे कहते हैं पलंग पे बैठ सको, पलंग पे आप खड़े होने की कोशिश करो, इधर आओ, इधर। इनका नाम राजू है, राजू होने के बावजूद 3 पलंग से नीचे गिर गया, 1 घंटे बाद 1 घंटा उसे नीचे गिरे हुए हो गया।
डॉक्टर के पास गए हैं, उन्होंने कहा जी खुद उठाकर ऊपर बैठा दीजिए, कोई ऑक्सीजन नहीं है, कोई ऑक्सीजन नहीं है। एक दूसरा ये मेरे बेड के पास आ गया, मुझे इससे खतरा होना चालू हो गया, ठीक है ना, कल को किसी और मरीज के साथ भी कोई बुरा ना हो। ये मेडिकल हॉस्पिटल की तस्वीर है, जिस मरीज को 3 घंटे पहले लाया गया था और उसे सांस की बीमारी हो रही थी, सांस नहीं लिया जा रहा था। डॉक्टरों को बार बार कहने के बावजूद भी उसे ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं हुई और उस बेचारे की तड़प तड़प के